5वां अध्याय विनियोग में महासरस्वती को प्रसन्न करने के लिए रुद्र ऋषि, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप छंद, धीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्व और सामवेद के स्वरूप वाले इस उत्तम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। ध्यान में उस महासरस्वती देवी जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण आदि धारण करती है, जो शरद ऋतु के मनोहर चंद्रमा के समान अत्यंत सौम्य और मोहक कांति वाली है, जो तीनों लोगों की आधारभूत अर्थात उन्हें धारण करने वाली है, जो शुंभ और निशुंभ जैसे दुर्दांत दैत्यों का वध करने वाली है, जो गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली है, का अभिवादन करता हूँ। ओम क्लीम। मेधा ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मत से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। इस प्रकार उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को भी छीन लिया और स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीन लिए। जिन देवताओं के अधिकार छीने थे उन्हें राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार असुरों से अपमानित और स्वर्गलोक से पृथक किए हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उन्होंने विचार किया कि भगवती ने हमें वरदान दिया था, आपत्ति के समय स्मरण करने पर मैं तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर महामाया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को हम सब नमस्कार करते हैं। रुद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपी देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नेरति देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्ग, पारा, सारा, स्वरकारिणी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से प्रतिष्ठित है उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निंद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप से वास करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से स्थित है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों और संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और संपूर्ण जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था,
जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इस समय सभी देवता शरण में आकर जिनको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग में शुंभ के निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया। तभी से उनका नाम हिमालय में रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर देखने में नहीं आई, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रैलोक्य में जितने रत्न, हाथी, मणि, घोड़े आदि है, वे सभी आपके यहाँ सुशोभित है। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी आपके पास में है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये सब आपने इंद्र से छीन लिया। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का विमान भी आपके पास में है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको किलंकिनी नाम की माला प्रदान की है। वरुण का कंचन का वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदा गदा छीन ली है और आपके भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीनकर अपने पास रख लिया। समुद्र से निकले हुए सभी रत्न निशुंभ ने ले लिए। अग्निदेव के न भस्म होने वाले 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए। दैत्यराज, आपने सब रत्नों को एकत्रित कर लिया, फिर आप उस स्त्रियों में रत्न रूप उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, जब शुंभ ने चंड मुंड की ऐसी बातें सुनकर अपने असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, मेरी आज्ञा से और उससे इस तरह कहना कि वह शांतिपूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आए। वह अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव ने जाकर देखा और बड़े नम्रता पूर्वक बोला, हे देवी, असुरराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी है। उन्होंने मुझे दूत बनाकर आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कहा है वह आप सुनिए। तीनों लोक मेरे अधीन है, सब देवता मेरे अधीन है। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के रत्न हमारे पास है। इंद्र का वाहन ऐरावत भी हमने छीन लिया। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेज दिया। हे शोभन, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ निधियां देवता, गंधर्व और नागों के पास थी, वे सभी हमारे पास में, क्योंकि हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाले, तुम मेरी या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुमको अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की ऐसी बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं। शुंभ तीनों लोकों का राजा है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है, मैं उसे कैसे झूठी करूं? उसे सुनो। मैं जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होवेगा। इसलिए शुंभ या निशुंभ यहाँ आए और मुझे जीत ले, तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। यह सुनकर दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सकेगा? इन असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सकते, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस प्रकार कर सकोगी? अतः तुम मेरे कथन अनुसार मेरे साथ चलो, अन्यथा जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझा कर कहना, तत्पश्चात वह जो उचित समझे करे। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में देवी दुसंवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।